Good afternoon, class. Welcome all to शौर्य भाई डिजिटल प्लेटफॉर्म. जॉइन टू ऑल स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी एफकेट एयरफोर्स की मैथ्स की लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हम चैप्टर कर रहे हैं, उसका नाम है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस. आज डे 2 है हमारा. चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन. If a person increases his speed by 83 1/3 percentage, what will be the percentage reduction in the time taken to reach the same destination? कितना स्पीड को इंक्रीज कर रहे हैं? मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में करो, कितना आएगा? कितना आ रहा है? करो एक बार, ट्राई करो. ट्राई कर रहे तो करो. कुछ एडवांस क्वेश्चंस हैं, मतलब एफकेट से भी ऊपर के होंगे थोड़े बहुत, फिर करने में आएगा मज़ा. 250/3 इंक्रीज हो चुकी है, मतलब मेरी जितनी भी स्पीड थी उससे कितना एक्स्ट्रा हो चुका है? 250/3 इंक्रीज हो चुका है. तो देखो नीचे 3 था, तो मैं एक ऐसी वैल्यू ले लूँ कि भाई जो 3 से डिविजिबल हो जाए, क्योंकि यहाँ पे हमारा केस को सॉल्व कर रहे थे. क्या आ रहा है हमारे पास? 250/3% इंक्रीज हो चुकी है. तो मान लो पहला कितनी थी? 300 थी. अब कितना इंक्रीज हो गया 300 के ऊपर? यानी 300 का 250/3 परसेंटेज है, तो यहां क्या आ जाएगा? 250 इंक्रीज हो चुका है, तो 300 के अंदर 250 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा अपने पास? 550. पहले मतलब मेरे पास ये थी, इंक्रीज होने के बाद कितनी हो गई? 550. पहले स्पीड 300 थी, अब कितनी हो गई? 550. डेस्टिनेशन बोला है सेम है, तो ये हमारे पास स्पीड का रेशियो है, तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा? क्योंकि डिस्टेंस सेम होता है तो क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड एंड टाइम. तो पहले स्पीड टाइम कितना लग रहा था मैं? 550. अब टाइम कितना लग रहा है? कितना रिडक्शन हो गया? 250 का. 250 का रिडक्शन कहाँ से हुआ है? 550 से. तो परसेंटेज इंक्रीज निकालना कैसे करेंगे? 550 इंटू कितना आता है? सॉल्व करो एक बार. यहाँ आ जाएगा आपके पास 50, यहाँ आ जाएगा 110, 00 काट दो, यानी 500 डिवाइडेड बाई 11. कितना परसेंटेज आएगा? 11 4 जा 44, देन 60, 11 5 जा 55.45 परसेंटेज. तो टाइम कितना डिक्रीज हो जाएगा? 45.45 परसेंटेज. आया समझ में? वैल्यू को हमने ऐसे ले लिया कि भाई 300 तक इजीली डिडक्ट हो जाए वो. तो 300 के ऊपर 250 बढ़ चुका है, 250 इंक्रीज हो चुका है, तो 300 से कहाँ पहुँच गए हम? 550 पे पहुँच गए. तो अगर डेस्टिनेशन हमारी सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो इन्वर्स होता है स्पीड और टाइम का रिलेशन. टाइम पहले 550 था रेशियो के अंदर, अब कितना हो गया? 300. परसेंटेज पूछा था तो भाई 250 का चेंज हुआ है. कहाँ से चेंज हुआ है? 550 से. तो डिवाइड बाई 550 इंटू 100. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ ये तो कर लोगे, ये कल किया था उसी टाइप का है. कितना आएगा? 75. चलो ठीक है. तो टाइम का रेशियो यहाँ से क्या आ जाएगा? 5:8. तो यूनिट में कितना फर्क आया? यहाँ से लेके यहाँ तक कितने यूनिट का फर्क आया? 3 यूनिट. तो 3 यूनिट के अंदर कितने मिनट का फर्क है? 45 मिनट. तो एक यूनिट में कितना आएगा? 15 मिनट. तो पूछा है यूजुअल डेली कितना टाइम लगता है, तो डेली वाला रेशियो कितना है? 5. तो 15 इंटू 5 यानी 75. और आज कितना लगा क्या कर देंगे? इंटू 8 कर देंगे. चलो ठीक है. नेक्स्ट. सो बेटा एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है रिगार्डिंग शौर्य भारत ऐप. अगर आप शौर्य भारत ऐप को अभी ऑनलाइन बाय करते हो तो शौर्य भारत के सभी ऑनलाइन डिफेंस कोर्सेज के ऊपर मिलता है आपको 33% का ऑफ. ये ऑफर वैलिड है आपके टिल 5 सितंबर 2021. टीचर्स डे स्पेशल ऑफर है. 33% आपका ऑफ मिलेगा अगर आप कोई भी ऑनलाइन डिफेंस कोर्स बाय करते हैं तो.
हो जाएगा। If Aarti walks 9 km per hour instead of 7.5 km per hour, she travels 6 km more. Find the distance traveled by Aarti. देखो हमेशा उसकी स्पीड कितनी होती है 7.5, इंस्टेड ऑफ लिखा है ना 7.5। आज वो किस स्पीड से ट्रेवल की है 9 की स्पीड से ट्रेवल की है। तो बोला है कितना डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल किया उसने 6 किलोमीटर मोर, 6 किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो यूनिट में कितना फर्क आ रहा है स्पीड का, ये स्पीड का रेशियो है ना, या तो स्पीड का रेशियो दे रखा है, ठीक है। तो स्पीड में कितने का फर्क आ रहा है 1.5 किलोमीटर ज़्यादा स्पीड होने की वजह से कितना किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रही है, तो 1.5 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगी, करो आ जाएगा आंसर। रेशियो मतलब सीधा देखो यहां से यहां स्पीड में कितना इंक्रीज हुआ 1.5 यूनिट, रेशियो में ले लो, किलोमीटर था हमने रेशियो में ले लिया, इसको पॉइंट हटा के वहां जीरो लगा के करोगे तो भी आंसर आ जाएगा 1.5x। इसके अंदर वो कितना किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रही है 6, तो x इक्वल्स टू क्या आएगा 6 डिवाइडेड बाई 1.5, पॉइंट हटा तो ऊपर 0, 15 से 4 टाइम, तो x इक्वल्स टू कितना आया 4, तो 4 इंटू 9 36, तो कितना किलोमीटर चली 36, और डेली कितना चलती है 7.5 इंटू 4, नहीं आया। देखो आरती की 2 स्पीड दे रखी है हमें, स्पीड के बारे में क्या दे रखा है कि भाई डेली उसकी स्पीड कितनी होती है, ये होती है। आज कितने की स्पीड से चली है वो 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली है। ये हमारे पास 2 स्पीड के रेशियो 7.5 करना पड़ेगा यहाँ पे, ये हमारे पास क्या स्पीड का रेशियो है। और बोला गया जब उसने स्पीड को इंक्रीज किया तो कितने किलोमीटर एक्स्ट्रा चल गई 6 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल चुकी। तो हमारे पास डिस्टेंस दे रखा है कि वो कितना किलोमीटर एक्स्ट्रा चली है, उससे भी कर लो x प्लस 6 कैसे, टोटल डिस्टेंस x प्लस 6 हो जाएगा। अच्छा पहले x मान लिया अब x प्लस 6 करो, आंसर उससे भी आ जाएगा। पर फिर टाइम क्या लिखना, स्पीड है डिस्टेंस है 9 किलोमीटर पर आवर, टाइम निकाल लेंगे ना, टाइम निकालो। देखो डिस्टेंस कितना आ चुका हमारे पास 6 किलोमीटर एक्स्ट्रा डिस्टेंस चली है, 6 किलोमीटर एक्स्ट्रा कब चली जो स्पीड कितनी थी उसकी, कितनी 9। देखो उसने स्पीड को यहां से लेके यहां कितना इंक्रीज किया, अच्छा इसमें टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है ना, स्पीड इंक्रीज हुई है ना, टाइम तो वहीं का वहीं रहा है। तो यहां से पता चला स्पीड कितनी इंक्रीज कर दी उसने 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने 6, तो यहां से टाइम भी निकाल लो ना, टाइम क्या आ जाएगा आपके पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल किया है 6, कितनी एक्स्ट्रा स्पीड में, यानी टाइम कितना आ रहा है हमारे पास यहाँ पे 4 आवर मान लो क्योंकि आवर्स के अंदर सब कुछ, ठीक है 4 आवर्स एक्स्ट्रा टाइम है। अब देखो स्पीड तुम्हारे पास है, टाइम तुम्हारे पास है, तो स्पीड इंटू टाइम करेंगे क्या आएगा हमारे पास किलोमीटर। तो आज कितना किलोमीटर चली हो 36, और 7.5 इंटू 4 करोगे डेली कितना चलती है 28 30 किलोमीटर। तो वही तो बोल रखा है जब 1.5 किलोमीटर स्पीड एक्स्ट्रा थी तो 6 किलोमीटर एक्स्ट्रा चली है। वहां पे रेशियो में क्या था फॉर्मूले से कर लिया, आया। तो आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर ए 36 किलोमीटर। क्वेश्चन की पीडीएफ देनी पड़ेगी मेरे को, भेज दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, if a man walks 20 km at 5 km per hour he will be late by 40 minutes. If he walk at 8 km per hour how early from the fixed time he will reach। पहले देखो 20 किलोमीटर चल रहा है कितने की स्पीड से, तो कितना टाइम लेता है, कितना टाइम लेता है 4 आवर्स। तो पहले हम टाइम निकालेंगे, टाइम क्या आएगा आपके पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 20, कितने की स्पीड से 5, यानी टाइम कितना ले रहा है वो 4 आवर। उसने जब 4 घंटे टाइम लिया तो हमें पता चला वो कितना लेट पहुंचा है 40 मिनट लेट पहुंचा है। मतलब उसको पहुंचना कितने बजे था, फिर कितने टाइम पे पहुंचना था, मतलब 4 घंटे में पहुंचा, कितने टाइम में पहुंचना था 3 आवर्स 20 मिनट, ये था हमारा फिक्स टाइम, हमें इस टाइम पे पहुंचना था 3 आवर्स 20 मिनट, ये हमारा क्या है फिक्स टाइम है।
अब अगले दिन बोला इफ ही वॉक्स एट 8 किलोमीटर पर आवर हाउ अर्ली ही विल रीच द फिक्स टाइम, मतलब फिक्स टाइम से कितना जल्दी पहुंच जाएगा। तो डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा हमारे पास, डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा था वो 20, अब स्पीड चेंज करी कितनी कर दी है 8, कितना आएगा इसको सॉल्व करेंगे तो 10/4 यानी 2.5 आवर। ठीक है, कितने घंटे में पहुंच जाएगा वो 2.5 घंटे, मतलब 2 आवर 30 मिनट लिख सकते हैं इसको, 2 आवर एंड हाफ आवर मतलब 30 मिनट। तो फिक्स टाइम से कितने पहले पहुंच रहा है वो, फिक्स टाइम हमारे पास कितना है 3:20, तो फिक्स टाइम से कितना पहले पहुंच रहा है ना, 60 के बाद ही होता है, 60 के बाद खत्म हो जाता है, 60 मिनट ही तो होते हैं। हाँ 1 आवर देखो 2 आवर 30 मिनट, तो हाँ आराम से 60 मिनट के बाद तो 1 घंटा हो जाता है ना, तो 2 घंटे 30 मिनट में पहुंच रहा है, पहुंचना था उसको 3 घंटे 20 मिनट में 50 मिनट। ठीक है, तो डायरेक्ट माइनस ही कर देते यहाँ पे तो भी आंसर आ जाता इसमें, कोई ना, यहाँ पे क्या कर देंगे हम 30, तो आंसर कितना आएगा हमारे पास 50 मिनट, क्योंकि 2 घंटे 30 मिनट है, अगले 30 मिनट में 3 घंटे हो गए, बचे कितने 20 मिनट, तो 30 + 20 50 मिनट। तो आज कितना जल्दी पहुंच जाएगा वो 50 मिनट पहले पहुंच जाएगा। चलिए ट्राई करो। अ मैन वॉक्स अ सर्टेन डिस्टेंस एंड राइड बैक इन 4 आवर्स, मतलब कुछ डिस्टेंस चलता है वो और वापस कैसे आता है वो राइड करते हुए, गाड़ी पे किसी पे भी आ सकता है, बाइक मोटरसाइकिल कुछ पे भी, इन 4 आवर एंड 30 मिनट्स। अब बोला है ही कुड राइड बोथ वेज, अगर दोनों तरफ वो गाड़ी में जाए और गाड़ी में आए तो उसको कितना टाइम लगता है 3 आवर्स। तो पूछा अगर दोनों तरफ वो पैदल जाए और पैदल आए कितना टाइम लगेगा, कंफर्म, सिंपल सा है क्वेश्चन। देखो ये ए से बी पॉइंट है, बोला एक आदमी क्या करता है यहाँ से यहाँ पैदल जाता है और यहाँ से यहाँ क्या करता है राइड करते हुए आता है, तो ये अपने पास वॉक करते हुए गया और ये राइड करते हुए, तो टोटल टाइम उसको कितना लगा 4 आवर एंड 30 मिनट। सेकेंड पार्ट में दे रहा था दोनों तरफ वो क्या करे, बाइक पे जाए बाइक पे आए, मतलब ए से बी गया, यहां से यहां भी बाइक में गया और यहां से यहां भी राइड करते हैं, दोनों ही हमारे पास क्या है राइड, और यहां पे भी क्या है राइड करते हैं। तो कितने आवर्स लगे उसको 3 आवर्स, तो इसका मतलब वो तो जाते हुए उसको कितना आवर्स लगे होंगे 1.5 आवर, और वापस आते हुए भी कितना लगा होगा, तो हमें पता चल गया अगर बाइक पे जाता है तो 1.5 आवर का टाइम लगता है, तो ये वॉक करते हुए गया और राइड करते हुए आया। ठीक है, तो पूरा टाइम कितना लगा 4 आवर 30 मिनट, उसमें से 1.5 आवर मतलब 1 आवर 30 मिनट्स तो क्या है राइड करते हुए आता है। तो अगर पैदल गया और गाड़ी में आया टाइम लगे उसको 4 घंटे 30 मिनट, लेकिन हमें एक चीज पता चल गई कि जब वो गाड़ी में आता है उसको टाइम लगता है 1 आवर एंड 30 मिनट। तो टोटल 4 आवर 30 मिनट्स है, उसमें अगर मैं राइड वाला माइनस कर दूं 1 आवर 30 मिनट तो बचेगा क्या, जो वो पैदल जाता है वो, तो 4 आवर 30 मिनट्स में 1 आवर 30 मिनट माइनस करेंगे कितना आएगा 3 आवर्स। तो पैदल जब जाता है उसको कितना टाइम लगता है 3 आवर्स जाने में लगे और वापस आने में उसको कितने आवर्स लगेंगे 3 आवर्स। वही पूछा है कि अगर वो राइड करता है वॉक करता है दोनों तरफ तो कितना टाइम लगेगा उसको 3 + 3 6 आवर्स। आंसर कितना आएगा अपने पास। अब इसकी छोटी सी ट्रिक भी होती है, देखो ये है वॉक प्लस राइड, पैदल गया गाड़ी में आया, दूसरा हमें क्या दे रखा है राइड प्लस राइड, यहां पे उसको कितना टाइम लग रहा है 4 आवर एंड 30 मिनट, 4 आवर 30 मिनट, और यहां पे उसको कितना टाइम लग रहा है 3 आवर। तो ट्रिक कहती है जो मिक्स वाला हो ना, जिसके अंदर पैदल भी जा रहा है और गाड़ी में भी आ रहा है, उसको डबल कर दो भाई, जिसमें मिक्स है ना पैदल जा रहा है और गाड़ी में भी आ रहा है उसको डबल कर दो। तो 4 घंटे 30 मिनट है, डबल कर दो 9 आवर्स, तो इसका क्या कर देते हैं हम डबल कर देते हैं, यहाँ कितना आएगा 9 आवर, 9 में से 3 माइनस करो 6 आवर, ये क्या आएगा जो तुम्हारा बच गया वॉक प्लस वॉक पैदल जाने का। ठीक है, जो मिक्स होता है उसको डबल कर दो, जो भी मिक्स टाइम उसको क्या कर देते हैं हम डबल कर देते हैं, और जो सेम है उसमें माइनस कर देंगे तो बचा हुआ आ जाता है। तो ये इसकी छोटी सी ट्रिक होती है, ये भी लिख लो भले।
मैं कर लूँगा बात, अभी नहीं। वहाँ से म्यूट करो आप। लिख लिया? तो स्टूडेंट नेक्स्ट अनाउंसमेंट है रिगार्डिंग शौर्य भारत ऐप। शौर्य भारत ऐप के फीचर्स मैं बता देता हूँ। शौर्य भारत ऐप में आपको मिलता है ऑल इंडिया सुपर टेस्ट सीरीज, जिसके अंदर आप ऑल ओवर इंडिया में टेस्ट दे सकते हैं और आपकी जो रैंकिंग बनती है वो भी ऑल ओवर इंडिया के अंदर रैंकिंग बनती है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसके अंदर ई बुक्स। ई बुक्स के अंदर आपके कोर्स में क्या आता है, प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस आए हैं, उनकी जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो ई बुक्स के अंदर दे रखी है। सेम चीज को वीडियो लेक्चर्स के अंदर डिटेल में बता रखा है। आप जैसे जब चैप्टर कर रहे हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, आपको लगता है ये चैप्टर आपको आता है, कोई दूसरा चैप्टर करना है, तो आप वीडियो लेक्चर्स में कभी भी जाके वो चैप्टर को देख सकते हैं। फिर जब लाइव क्लास हमारे साथ आओगे तो आपका क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके पास डाउट बॉक्स का। आपको किसी भी तरह का डाउट हो आप डाउट बॉक्स में हमको भेज सकते हैं विथ लाइव एग्जाम एंड प्रैक्टिस टेस्ट। आपका कोई भी चैप्टर कंप्लीट होता है, आप में उसका क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस करने के लिए कहाँ पे जाएंगे आप, प्रैक्टिस टेस्ट के ऑप्शन में। ये सारे के सारे की फीचर्स मिलते हैं सिर्फ आपको शौर्य भारत ऐप के अंदर। ये ट्राई करो, तो सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, बाय वॉकिंग एट 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड अ मैन रीचेस हिज ऑफिस 20 मिनट लेटर देन द यूजुअल टाइम। द यूजुअल टाइम टेकन टू रीच हिज ऑफिस इज। आपको क्या दे रखा है कि जो टोटल आपका स्पीड देखो, स्पीड कितनी है यूजुअल टाइम 3/4, तो हम डेली कितना टाइम लेते हैं 4। आज हमने कितना टाइम लिया इसके अंदर, यूजुअल सॉरी स्पीड, आज हमारी स्पीड कितनी है 3, तो डेली स्पीड हमारी 4 होती है, आज स्पीड कितनी है 3। तो स्पीड क्या आएगी आपके पास यहाँ पे, स्पीड का रेशियो 4:3 सेम है। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, यानी 3:4। तो बोला गया है जब उसने अपनी स्पीड को क्या कर दिया गया, कम कर दिया, तो 20 मिनट क्या पहुंचती है, लेट पहुंचती है अपने यूजुअल टाइम से। तो हमने देखा टाइम के अंदर कितने यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट किसके इक्वल होगा, 20 मिनट्स। 1 यूनिट 20 मिनट के बराबर। द यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम टू रीच द ऑफिस, डेली उसको कितना टाइम लगता है, हमें ये फाइंड करना है। तो आपको पता चला कि 1 यूनिट 20 के इक्वल है, तो डेली वाला कहाँ है यूजुअल, तो हम 3 इंटू क्या करते हैं, 3 यूनिट है, 3 इंटू 20, तो डेली उसको कितने मिनट लगते हैं 60 मिनट। और आज से पहले उसको कितने लगते थे 80, आज कितने लगे सॉरी 80 मिनट। तो डेली वो 60 मिनट ऑफिस पहुंच जाती है, आज कितने मिनट पहुंची है 80 मिनट में, क्योंकि 20 मिनट्स क्या हो गया, वो डिले हो गया। चलो नेक्स्ट करो ट्राई एक बार।
एक क्वेश्चन है, अभी एग्जाम में आया था वो क्वेश्चन। पूछो। तो जैसे मतलब उसके अंदर ये था कि 3 स्टूडेंट्स थे, काव्य, राम एंड अनु। कोई भी नाम हो। हाँ। तो उन्होंने सिटी ए से सिटी बी ट्रैवल किया था, उन्हें एक पॉइंट पे जाना था। काव्या और अनु जो थे वो सिटी ए से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और राम जो है वो सिटी बी से स्टार्ट करता है, और उन्हें सिटी मतलब एक सर्टेन पॉइंट पे उनको पहुंचना था, जो सब सेम टाइम पे पहुंचते हैं, ठीक है। जो काव्या और अनु है वो सुबह 6 बजे, काव्या जो है वो 6 बजे निकलता है, और राम भी उसी टाइम पे वहाँ से निकलता है 6 बजे, ठीक है। तो और अनु जो है वो कुछ टाइम के बाद में निकलती है। तीन की स्पीड काव्या की 60 थी, राम की 90 थी, और उसकी 120 थी। तो वो किस टाइम पे पहुँचेंगे, ऐसा क्वेश्चन था। सेम पॉइंट पे वो कब मिलेंगे, मतलब अनु कितने बजे निकली होगी घर से? 6 बजे निकल रहा है, एक 7 बजे निकल रहा है। काव्या और राम तो 6 बजे निकलते हैं, दोनों सिटी ए और सिटी बी से, और 1080 माइल्स है डिस्टेंस जो है। और जो अनु है ना वो कुछ टाइम बाद निकलती है, तो उसका टाइम निकालना था तो कि पहले टाइम निकाल दो, जो सबसे पहले पहुंचा उसका टाइम निकाल दो। हाँ वो कितना आया? 3 घंटे। 60 सबसे टॉप स्पीड थी, तो 3 घंटे थे। फिर अनु को नीचे से दोनों साथ में निकले, उसको भी वहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगा होगा? दोनों की स्पीड क्या थी? 6 और 60 और 90 90 हाईएस्ट थी। 120 90 60 ये स्पीड थी। जो सबसे लास्ट में निकला उसकी स्पीड 60 थी या सबसे ज़्यादा? जो सबसे पहले निकला था उसकी 60 थी, तो ठीक है। और जो राम वहाँ से निकला उसकी 90 थी। अनु कुछ टाइम बाद निकलती है, उसकी 1 1 घंटे बाद निकलती है अनु। 8 हो गया। 1 घंटे बाद। एक और था सर कि 24 रोटीज जो है वो 6 मिनट में बनती है, तो 8 मिनट में मशीन में कुछ खराबी होने से 8 मिनट में कितनी रोटीज बनेगी? 24 6 मिनट में, तो 1 मिनट में कितनी आ जाएगी? 4। तो 8 मिनट में 32। टोटल डिस्टेंस बताना है। कंफर्म? क्या बोला गया? राम कवर्स 2/3 ऑफ अ सर्टेन डिस्टेंस एट 4 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग एट 5 किलोमीटर पर आवर। तो टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं हम, क्या हमारे पास x हमारे पास क्या टोटल डिस्टेंस बोला गया इसका 2/3 डिस्टेंस, यानी 2/3x। ठीक है, टोटल डिस्टेंस का 2/3x कितने की स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं हम? ये हमारे पास पहला डिस्टेंस है, कितने की स्पीड से कवर कर रहे हैं हम इसको? 4 किलोमीटर पर आवर। रिमेनिंग क्या आएगा? 1/3x। ये कितने की स्पीड से कर रहे हैं हम? 5 किलोमीटर पर आवर। तो टोटल टाइम हमें कितना लग रहा है? 42 मिनट्स लग रहे हैं। सारी इक्वेशन हमें दे रखी है किलोमीटर में, पर आवर में, और ऑप्शन भी हमें किसके अंदर दे रखा है? किलोमीटर में। तो 42 मिनट को तो हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? आवर्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो भाई टाइम का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहला डिस्टेंस कितना हमारे पास? कितने की स्पीड से जा रहे हैं हम? दूसरा डिस्टेंस कितना है? कितने की स्पीड से जा रहे हैं? दोनों को मिला के टाइम कितना लग रहा है? 42 मिनट। मिनट को कन्वर्ट कर देंगे हम आवर्स में। आ गया? सॉल्व करो इस इक्वेशन को। पूरा किया सॉल्व? चलो 3 2 जा 6, यहाँ 12 15। चलो 2x/12 प्लस x/15 इक्वल्स टू 42/60। एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास? दोनों का एलसीएम 30 आ जाएगा। चलो भाई 30 कहाँ आएगा एलसीएम इसमें? 60 आएगा एलसीएम। पहले कट कर देना, 2 1 2 और अच्छा ये हूँ, कोई नहीं कोई। तो x/6 और अच्छा इसको शॉर्ट में कर दो। चलो ये भी सही है। 1/6 कर दो।
6 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा 30, 30। तो यहाँ आएगा 30। 6 की टेबल में आता है 30 आपके 5 टाइम्स, यहाँ पे आ जाएगा 5x प्लस यहाँ आ जाएगा 2x इक्वल्स टू 42/60। ये गया यहाँ से 2 टाइम्स, ये यहाँ पे कितना आ गया 21। ठीक है, 7 + 5 + 2 7x, 7x इक्वल्स टू, 21। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 3, यानी हमारा डिस्टेंस कितना था। अगर तुम स्टार्टिंग में डिस्टेंस को 3 मान लेते तो वहीं पे आंसर आ जाता। अच्छा, मतलब ऑप्शन से सॉल्व करते ऑप्शन से सॉल्व करते थे तो ऑप्शन पहले लेते 1 फिर 4 फिर 3 फिर 3.5, एक तरफ आपको 42 मिनट आ जाता आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ ये। नेक्स्ट, a man completes 30 km of a journey in 6 km per hour and the remaining 40 km in 5 hours. Okay, his average speed in the whole journey. ऑप्शन 7 शायद, 7 Confirm? शायद। ऑप्शन नहीं है। टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस तो 70 हो गया, हाँ, तो एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो वो 6 5 का 35 और 5 10 हो गया, 7। 7। सही, एक तो हमें यहाँ पे स्पीड दे रखा है, दूसरे में हमें क्या दे रखा है टाइम। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारे पास, यूनिवर्सल फॉर्मूला एक ही होता है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो सामने है भाई, पहले 30 किलोमीटर चलता है फिर 40 किलोमीटर चलता है, तो यानी टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 70। अब टोटल टाइम, सेकंड वाला टाइम तो हमें दे रखा है कितना है 5, लेकिन फर्स्ट वाले का हमें टाइम निकालना पड़ेगा। अब टाइम क्या होगा आपके पास, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 30, स्पीड कितनी है 6, यानी टाइम ये भी कितना ले रहा है 5 आवर्स। तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा 5 + 5 10, 70/10 कितना आ जाएगा आपके पास 7 किलोमीटर पर आवर। ये होगी आपकी एवरेज स्पीड। आ गया। नेक्स्ट, a student walks from his house at a speed of 2.5 km per hour and reaches his school 6 minutes late. The next day he increases his speed by 1 km per hour and reaches 6 minutes before the school time. How far is the school from his house? घर और स्कूल के बीच की दूरी, डिस्टेंस कांस्टेंट है, स्पीड टाइम का रिलेशन इनवर्स। करो ट्राई। उस रेशियो से होगा। बिल्कुल। देखो क्या दे रखा है, एक स्टूडेंट अपने घर से कितने की स्पीड से निकला, 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकला, स्कूल 6 मिनट लेट पहुंचा। नेक्स्ट डे इज इंक्रीज स्पीड बाय 1 किलोमीटर पर आवर और 6 मिनट क्या हुआ पहले पहुंच गया। मतलब अगर स्पीड की बात करूं तो अभी स्पीड कितनी है आपकी 2.5 है, उसने इंक्रीज कर दी 1 से, यानी स्पीड कितनी होगी 3.5, 1 किलोमीटर बढ़ा दिया उसने। कितना आ गया यहाँ पे 3.5। चलो इसको पूरा सॉल्व कर लेते, यहाँ कितना आएगा आपके पास, और यहाँ पे किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड का रेशियो है, तो एक काम करते हैं, अगर मेरे को टाइम का रेशियो निकालना है, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, और तो 2 से 2 तो हट जाएगा, तो टाइम स्पीड और टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा 5 और 7, सॉरी स्पीड के दो रेशियो कितना आ जाएंगे 5 एंड 7, तो टाइम का रेशियो क्या आएगा 7 एंड 5। ठीक है, अब बोला है कि जब उसकी स्पीड 2.5 थी वो 6 मिनट लेट पहुंचता था।
ठीक है, मान लो ये एक टाइम था, मान लेते हैं वो 9 बजे पहुंचता था, 9 बजे उसको पहुंचना होता है, तो 6 मिनट लेट पहुंचता है, तो स्पीड कम थी, तो वो कितने बजे पहुंचता होगा? 9:06 पे। और जब उसने स्पीड की 1 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दिया तो 6 मिनट पहले पहुंच गया, यानी 8:54 के अप्रॉक्स वो पहुंचता होगा। यही हुआ है, ये टाइम अपने पास चेंज हुआ है। टाइम के रेशियो में कितना फर्क आ रहा है? 2 यूनिट का। ये 7x है और ये कितना है? 5x है। तो 2x के फर्क के अंदर कितने मिनट का फर्क आ रहा है? टोटल 12 मिनट का, 12 मिनट। तो भाई 1 यूनिट में कितने का आएगा? 6 मिनट। हमसे पूछा गया है क्या है? डिस्टेंस पूछा है। अगर डिस्टेंस निकालना हो तो डिस्टेंस किसके इक्वल होता है आपका? स्पीड इंटू टाइम। भाई स्पीड तो हमें 2 दे रखी है ना, एक 2.5 एक 3.5 है, यानी हमें क्या निकालना पड़ेगा? टाइम निकालना पड़ेगा। तो 1 यूनिट किसके इक्वल है? 6 मिनट। सारी चीजें आपको किलोमीटर पर आवर के अंदर दे रखा है, तो मिनट को किस में कन्वर्ट कर देते हैं हम? आर में। तो अगर मैं 6 मिनट को आर में कन्वर्ट करता हूं तो ये क्या आएगा आपका? 6/60 यानी 1/10 आर। तो x इक्वल टू कितना है मेरे पास? 1/10 आर। तो वहां से टाइम निकाल लो। तो टाइम हमारे पास क्या है? कोई भी एक टाइम निकाल दो, 5x ले लो या 7x ले लो, कुछ भी ले लो। तो अगर आप 5x लेते हो तो 5 × 1/10 यानी 1/2 आर। कितना घंटा लगता है उसको? आधा घंटा लगता है। अगर मैंने रेशियो ये वाला लिया है तो टाइम स्पीड क्या लूंगा अभी? स्पीड का रेशियो नहीं लेंगे, स्पीड लेंगे। तो स्पीड हमारी कितनी है यहाँ पे? 7/2। और टाइम कितना लग रहा है मेरे को? हाफ। तो डिस्टेंस क्या होगा? 7/4। बस आ गया। चाहे आप इससे सॉल्व करो चाहे उससे सॉल्व करो, आंसर सेम आएगा। बस ये याद रखना है कि रेशियो हमेशा क्या है? वैल्यू हमेशा स्पीड की ओरिजिनल वाली लेंगे, रेशियो नहीं लेंगे, क्योंकि स्पीड क्वेश्चन के अंदर गिवन है, टाइम तो हमने निकाला है। हो गया? हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। From two places 60 किलोमीटर apart, A and B starts towards each other at the same time. कितना डिस्टेंस दे रखा है दो पॉइंट्स के बीच में? 60 किलोमीटर। बोला A और B एक दूसरे की तरफ चलते हैं, मतलब A इस तरफ आता है और B इस तरफ आता है, ठीक है। और दोनों मिलते कितने टाइम बाद है? 6 आवर्स बाद। तो दो पर्सन अगर आमने सामने आ रहे होते तो स्पीड उनकी क्या हो जाती है? हमेशा ऐड हो जाती है। स्पीड क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है, ठीक है। अगर दो पर्सन आमने सामने आते हैं स्पीड हमेशा क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। और एक और फैक्ट होता है, अगर दो पर्सन आमने सामने आ रहे हैं इस पॉइंट से, एक जना यहां से स्टार्ट हुआ, एक जना यहां से स्टार्ट हुआ, और मैं कहता हूं एक पॉइंट यहां पे मिलते हैं, तो दोनों का टाइम हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। जैसे मैं अपने घर से तुम्हारे घर पे निकला, तुम अपने घर से नहीं, मैं अपने घर से तुम्हारे घर के लिए, तुम अपने घर से मेरे घर पे निकले। मैं पैदल आ रहा हूं, तुम साइकिल पे आ रहे हैं, बाइक पे आ रहे। मैं 5 मिनट, भले ही 5 किलोमीटर पहुंचा हूं, तुम 5 मिनट मेरे घर के करीब पहुंच गए, हम दोनों एक ही पॉइंट पे मिले, टाइम तो बराबर लगेगा। मैं भले ही पैदल हो, तुम गाड़ी पे हो। सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आप दो जने एक दूसरे के ऑपोजिट में निकल रहे हो, मैं पैदल बातें करते हुए आ रहा हूँ, कोई सामने से गाड़ी लेके आ रहा है, तो मैं भले पैदल पहुंचता मेरे को 1 घंटा लगाओ, उसको बाइक से 1 घंटा लगाओ, उसने मान लो 300 डिस्टेंस ट्रैवल किया, डिस्टेंस हमें मतलब नहीं है। जब भी कभी मिलते हैं तो वो पॉइंट टाइम क्या होता है? हमेशा बराबर के टाइम पे मिलते हैं। अगर स्पीड को मैं, एक ही स्पीड को मैं मान लेता हूं x, b की स्पीड को क्या मान लेता हूं? मैं y। तो दोनों की स्पीड अगर मैं ऐड करता हूं, देखो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उन्होंने? 60। कितने टाइम में? 6 आवर्स में। तो स्पीड मेरे पास क्या आएगी? 60 डिवाइडेड बाई 6 यानी 10 किलोमीटर पर आवर। ये आएगी। ये स्पीड किसकी होगी? x प्लस y दोनों की मिला के स्पीड होगी ना। दोनों आमने सामने आ रहे, स्पीड ऐड कर दिया है। अब क्वेश्चन कह रहा है भाई
ए अपनी स्पीड को 2/3 कर दे, तो ए की स्पीड कितनी है अभी x, तो इसका क्या कर दे वो, बी की स्पीड क्या है y, वो उसको क्या कर दे डबल कर दे, तो क्या होगा 2y। तो दोनों कितने घंटे में मिलते हैं 5 आवर्स में। तो नया स्पीड क्या आएगी मेरे पास, 60 किलोमीटर मैंने ट्रेवल किया कितने आवर्स में 5 यानी 12 किलोमीटर पर आवर। तो ये इन दोनों को ऐड करूंगा किसके इक्वल आ जाएंगे, ये 12 के इक्वल आ जाएंगे। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये 2x एलसीएम लेंगे, यहाँ कितना आएगा 3 2 6y और 3 को वहां भेज दे, कितना आएगा हमारे पास 36। हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन आ गई, x की वैल्यू निकाल दो। तो जब भी दो पर्सन आमने सामने आते हैं स्पीड क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। दूसरा अगर वो एक पॉइंट पे मिल रहे हैं तो टाइम हमेशा क्या लगता है बराबर लगता है, हमेशा टाइम बराबर होगा। तो इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, दूसरी इक्वेशन है मेरे पास 2x प्लस 6y इक्वल्स टू 36। एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, इसको क्या करेंगे पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखते हैं, देखो एलिमिनेशन मेथड पता है, और यहाँ पे 2x है, यहाँ 6y या 3x, मैं क्या जाता हूँ 2 से 2x कट जाए तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरे पास नई इक्वेशन क्या आएगी, मैं यहाँ लिखता हूँ, ये आएगी हमारे पास 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 20, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2x 2y। चलो भाई माइनस करो, माइनस माइनस माइनस, ये तो कट गया, 6 माइनस 2 4y, ठीक है। 36 माइनस 20 16, तो y इक्वल्स टू क्या आएगा 4 किलोमीटर पर आवर। लेकिन y किसकी स्पीड मानी है हमने, b की, हमें किसकी निकालनी है a की। तो हमें पता है x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना है 10 है, y कितना है 4, तो x इक्वल्स टू क्या आएगा 6 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया क्वेश्चन। तो कभी भी दो पॉइंट आदमी आमने सामने आ रहे होते हैं तो चाहे ट्रेन हो पर्सन हो, उनकी स्पीड एडअप हो जाएगी। और जिस पॉइंट पे वो मिलते हैं, मैं कहता हूं ये यहाँ से यहाँ पे पहुंचा और यहाँ से यहाँ पे पहुंचा, इस पॉइंट पे इसको भी टी टाइम लगेगा तो इसको भी टी टाइम, इसको 2 घंटे तो इसको भी 2 घंटे, क्योंकि आप जिस पॉइंट पे मिलते हो टाइम हमेशा क्या होता है इक्वल होता है। उसके बाद आगे जा रहे हो उसका कोई मतलब नहीं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही, वापस हम कल मिलते हैं। टिल देन थैंक यू, जय हिंद।